आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने देखा है कि ग्रोथ एक फीचर है, पर ये हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं जो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें एक्यूमुलेशन के द्वारा भी यहाँ ग्रोथ देखी जा सकती है। तो accumulation in non-living objects can lead to growth। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग, जैसे कि मैं बात करूँ एक सैंड ड्यून की, तो ये अगर एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में क्या है, रेत भरी हुई है। अब रेत में हमें पता है यहाँ पर हवाएं चलते रहते, तो इस वजह से क्या हो सकता है, रेत का ये जो एक पहाड़ सा बना है जिसे हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून। सैंड ड्यून में ऊपर से और भी ज्यादा रेत आ सकती है हवा के साथ, और ऐसे करते करते ये बढ़ता रहता है, इसकी हाइट बढ़ती रहेगी, और इसी को हम क्या कहते हैं कि ग्रोथ हुई है। तो इसको भी हम ग्रोथ मानते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर कह देते हैं कि ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसके बाद हम किसे पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए एक तो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही हमारे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर अगर आप देखें बैक्टीरिया, होती क्या है ग्रोथ, ग्रोथ बेसिकली इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होता है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, अगर ये यहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है, दो बना देता है, अपनी कॉपीज बना देता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ भी हो रहा है क्योंकि नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्लस यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया ने दो ऑर्गेनिजम्स को अराइज करा है, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बना। तो उन दोनों में तो यहाँ पर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ ही अकर हो जाती है, पर हायर में ये अलग अलग होती है। अगर मैं हायर ऑर्गेनिजम्स को लूँ, जैसे कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो बेसिकली ये होता है रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो कुछ स्टेराइल हमारे ह्यूमन कपल्स होते हैं। ठीक है, म्यूल्स जो होते हैं, डोंकी, और जो हमारी हॉर्स होते हैं, उनके द्वारा जो यहाँ पर एक प्रोजेनी बनती है, ये होती है इनफर्टाइल। और इनफर्टाइल यहाँ पर और क्या होता है, इनफर्टाइल यहाँ पर वर्कर बीज होती है। ठीक है, एक होती है क्वीन, एक होती है मेल ड्रॉन्स, और एक होता है वर्कर बीज। ये भी फीमेल होती हैं, पर ये होती है इनफर्टाइल, सिर्फ क्वीन होती है ऐसी फीमेल जो यहाँ पर फर्टाइल होती है हनी बीज के केस में। पर ये सब भी क्या है, ये सब भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो इसी वजह से हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन को भी एक ऐसा डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फिर आ जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि हमारा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आ जाता है, यानी कि सिंथेसिस और डिग्रेडेशन। तो ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखा जाता है, डेफिनेटिव फीचर है ये। हमारे ह्यूमंस या फिर हम कोई भी जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो आ जाता है हमारा क्या, इसके बाद आ जाता है हमारा कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस बेसिकली ये होता है कि आपको अपने आसपास की सराउंडिंग की अवेयरनेस हो। ठीक है, अवेयरनेस जो होती है, अवेयरनेस रिगार्डिंग सराउंडिंग्स। ठीक है, अगर आपको अपने आसपास की भनक है, बेसिकली आपको आसपास आपके आप चेतना है, आपको अवेयरनेस है कि आसपास हो क्या रहा है, कोई आपको अगर टच करता है तो आपको उसका एहसास हो जाना। और या फिर बेसिकली ये जो एहसास होते हैं, इमोशंस होते हैं, कॉन्शियसनेस, ये सब के सब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। और इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो सिर्फ ह्यूमंस, और वैसे तो आजकल कुछ और ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिल रहा है, पर ह्यूमंस में ये हाईएस्ट लेवल की होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि ह्यूमंस को अपनी बॉडी में चलते हुए कुछ भी अगर उनकी बॉडी में हो रहा है तो उन्हें पता चल जाता है, वो इतने कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, सचेत होते हैं वो। तो ये जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, ये सबसे ज्यादा ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। कॉन्शियसनेस सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है, पर सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में रिपोर्ट करी जाती है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा इन्वॉल्व होता है जिससे कि हमें पता चल जाता है। तो बेसिकली इतने कॉम्प्लेक्स फीचर जो होते हैं
ये हायर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा डेवलप्ड होता है, पर ये लोअर में भी मिलता है। हाइड्रा को भी अपने आसपास की सराउंडिंग का पता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस हमारा सबसे ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।